Welcome back. You're watching News X with me, Medha Sharan. Now, if you have been anywhere near an airport these past few days, you know and have possibly been a victim of the absurd number of flight cancellations by Indigo Airlines across the country. As of today, the mayhem has hit crisis levels. Over 1,000 Indigo flights were cancelled nationwide yesterday alone, on top of the 550 other cancellations the day before. These cancellations have led to disruptions rippling across the country, leaving airports overcrowded, airline prices inflated, and passengers frustrated. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu has ensured that strict action will be taken against the airline. However, passengers continue to face the brunt. My colleague Renik Datta joins us from the Kolkata airport. Renik, we're now seeing that passengers are, of course, expressing their frustration at the current crisis. What are the passengers at the airport saying? What is the situation like at the Kolkata airport right now? All right, it seems like I have lost my connection with my colleague Renik. Let me also go across to my colleague Akshay Jaiswal, who is at the Jaipur airport right now. Akshay, what is the situation like at the Jaipur airport currently? What are the passengers saying? What are some of the concerns that they are raising? जी देखिए, इंडिगो की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है और कैंसिल होने के चलते जो यात्री है काफ़ी परेशान होते हुए सीधे तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जयपुर एयरपोर्ट है ये, और मेरे पीछे देख सकते हैं जो काउंटर है इंडिगो का, वो पीछे जो यात्री खड़े हैं पिछले लंबे टाइम से जो मशक़त करते हुए जो इंडिगो के जो यहाँ पे कर्मचारी है, वर्कर्स है, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो फ्लाइटों की जो टिकट है, जो जिस फ्लाइट का टिकट 7,000 रुपये का था, उसका बढ़कर अब 30-40 हज़ार रुपये तक पहुंच चुका है, जिससे जो यात्री है, हालांकि फ्लाइटें रद्द होने के चलते पहली बात तो उनको फ्लाइटों में सफ़र करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद से जो फ्लाइट के जो कैंसिलेशन है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे तस्वीरें देखें कि किस तरीके से जो इंडिगो का ये जो काउंटर है जयपुर एयरपोर्ट पर, जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, यात्री है सीधे तौर पर परेशान हो रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यात्री परेशान हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे थे, फ्लाइट आपकी कैंसिल हुई है, क्या हो रहा है? देखिए, मेरी 5 तारीख की फ्लाइट थी, उसको इन्होंने रीशेड्यूल 6 तारीख की। 6 तारीख को पता चला कि हम लोग यहाँ कैंसिल कर दिए। फिर हम लोग एयरपोर्ट आए तो हमको बोलते हैं आप एक काम करिए, आपको भुवनेश्वर की दे सकता हूँ। क्योंकि हम लोग जमशेदपुर रहते तो हम लोग भाई कलकत्ता होकर चले जाते। अब जमशेदपुर के लिए हमने सोचा भाई चलो भुवनेश्वर बाय रोड चले। अभी ये लोग सुबह कल रात को 1 बजे टिकट दे रहे हैं और सुबह मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली से भुवनेश्वर की कैंसिल है। तो क्या करें, ये तो खाली परेशानी वाली बात है। प्रॉपर किसी जवाब तो दे नहीं रहे कि पब्लिक यहाँ कुछ ये नहीं करे, इसलिए यहाँ से करके इनको भगाओ जल्दी यहाँ से, ठीक है। और अपने मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है ना, किसी पब्लिक को परेशान करने, कुछ तो अपना करना चाहिए, कुछ रास्ता बनाना चाहिए ना। या पहले पब्लिक को अपने घर से निकल के आ रहे हैं एयरपोर्ट में, आके यहाँ पर पड़े रहे, ठंड में आदमी परेशान हो रहा है, और इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, अपने आराम से बैठे हैं। जी देखिए, पब्लिक का सीधे तौर पर कहना है कि ये अगर ये लोग पहले ही बता देते कि आज की फ्लाइट कैंसिल है तो इतनी दूर से इनको जयपुर एयरपोर्ट नहीं आना पड़ता, इनको परेशानी नहीं होती उसकी। और यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी इनको यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते इनका जो अपनी भड़ास है, जो यात्री है, वो यहाँ पर मीडिया के सामने निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ जा रहे थे, क्या परेशानी हो रही है? विवेक अग्रवाल हूँ मैं जमशेदपुर से हूँ। हम लोग 8 जने छोटे बच्चे ले करके, मैं 18 दिन से यहाँ आया हुआ हूँ। लेकिन क्या है, इन लोग का बहुत कैजुअल बिहेवियर है। कल हम लोग आए तो हम लोग को भुवनेश्वर का फ्लाइट दिया। इन लोग का इतना भी डिसेंसी नहीं है कि 8 तारीख अगर सुबह मेरा भुवनेश्वर का फ्लाइट है, मैं पूरा अरेंज कर दिया, गाड़ी वगैरह मैंने सब अरेंज कर लिया एयरपोर्ट के लिए। मैं सुबह चेक कर रहा हूँ तो दिखा रहा फ्लाइट कैंसिल है। अगर मैं दिल्ली चल जाता और दिल्ली से मुझे फ्लाइट कनेक्टिंग नहीं मिलता भुवनेश्वर का, तो मैं क्या करता, फिर मुझे दिल्ली में परेशानी होती। ये तो बहुत बड़ा मतलब पूरा चक्रव्यूह में हम लोग को घुमा रहे हैं। अगर हम लोग को ये बोल दे कि 8 तारीख से आपका फ्लाइट कंफर्म उड़ेगा तो मैं 8 तारीख का ट्राई करूँ ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, काउंटर खाली करने के लिए लोग, बस सबको यहाँ से हटाने के लिए, एक बार के लिए मन को संतुष्ट करने के लिए लोग बोलते रहे ये फ्लाइट है, और आदमी परेशान हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये बहुत खराब हो रहा है, ये रीशेड्यूल कर रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। दिस इज वेरी रिडिकुलस, ये बहुत गलत हो रहा है। जी देखिए, रीशेड्यूल के चलते इनका जो फ्लाइट कैंसिलेशन है, यात्री बहुत परेशान है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पीछे इंडिगो का ये काउंटर है, टिकट कैंसिलेशन हो चुके हैं। 1300 से ज़्यादा जो फ्लाइट है पूरे देश भर में रद्द हो गई है। हालांकि जो उड़ान केंद्रीय मंत्री का कहना है कि आज रात तक जो है सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो यात्री है
वो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। यह हालत कब सुधरेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है इंडिगो का, वो भी अब तो सीधे मुंह यहाँ पर बात नहीं कर पा रहा है यात्रियों से। वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा है कि कब आपकी फ्लाइट कंफर्म होगी, कब आप उस फ्लाइट में बैठेंगे। यात्री अगर बैठ भी जाएंगे तो उनको अंदर फ्लाइट के अंदर क्या सुविधा मिलेगी, अभी तक जो है इसका पूरा जो बात है वो अभी तक समझ में नहीं आ रही है। लेकिन पूरी तरीके से जो हालात है अभी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इंडिगो के यात्री सीधे तौर पर परेशान है जी। All right, Akshay, please do stay on with me. Let me also bring in my colleague Renik Datta, who's at the Kolkata airport right now. Renik, what is the situation like at the Kolkata airport? What are the passengers saying? What is Indigo saying as well? उसमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इंडिगो में फ्लाइट है, उसमें मैक्सिमम फ्लाइट को शेड्यूल किया गया है। मैक्सिमम फ्लाइट जो है वो डिले है, बहुत सारे फ्लाइट डिले थे और साथ साथ बहुत सारे ऐसे फ्लाइट थे जिनको रिशेड्यूल किया गया है। कल भी बहुत सारे पैसेंजर्स की तरफ से कहा जा रहा था कि जो इंडिगो की तरफ से कहा जा रहा है फ्लाइट को रिशेड्यूल किया जाएगा, वैसा ही प्रोसीड्यूर अक्टूबर से देखने को मिल रहा है। सुबह से बहुत सारे फ्लाइट को रिशेड्यूल किया गया है, जबकि रात को 3 बजे से लेकर जो फ्लाइट था, रात 3 बजे जो फ्लाइट था, सुबह 6 बजे जो फ्लाइट था, 3 बजे जो फ्लाइट था, सुबह 6 बजे जो फ्लाइट था, सुबह 7 बजे जो फ्लाइट था, उसको रिशेड्यूल किया गया था। ऐसा बहुत सारे पैसेंजर्स अभी भी अंदर मौजूद है। उन लोगों की तरफ से ये मैं एक बार दिखाऊंगा कि उनका जो फ्लाइट वो आए। एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। मैडम, आप लोगों का क्या इंडिगो था? इंडिगो का फ्लाइट था 3 दिन से रुके हुए। कब आए थे? ऐसे भी देख सकते हैं कि अभी भी पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। सर, कहाँ जाना था? क्या बोला फ्लाइट की वजह से? क्या फ्लाइट 2 बार कैंसिल हुई? 2 बार तो अभी आप लोग कितने टाइम से वेट कर रहे हैं? सर, क्या सिचुएशन फेस किए हैं अभी? बहुत बुरी सिचुएशन है। मेरी फ्लाइट कल थी लखनऊ के लिए, वो कैंसिल हो गई। फिर उन्होंने इनडायरेक्ट फ्लाइट दी पटना होके। आज हम सवेरे 6:30 से लाइन में लगे हैं। 10 बजे की फ्लाइट थी। लाइन में लगने के बाद 10 बजे की फ्लाइट थी। लाइन में लगने के बाद बोला कि कैंसिल हो गई। फिर हम रीशेड्यूल के लिए जा रहे हैं तो बोले आज तो कोई लखनऊ की फ्लाइट ही नहीं है, कल सारी फ्लाइट इंडिगो की सस्पेंडेड है, जो भी होगा परसों ही हो सकता है। अब बताइए 2 दिन हम कहाँ होटल में जाके रहे? पिछले 2 दिन से तो होटल में रह रहे हैं कैलकाटा में। इतनी बुरी अभी रिफंड का कोई बंदा मैं क्या करूंगा? अभी 1 दिन के नोटिस पे कोई और एयरलाइंस में जाऊंगा, वो हम 4 लोग नहीं बचा। अभी क्या करना? एक्चुअली देख सकते हैं कि बुजुर्ग को लेकर वो लोग इधर वेट कर रहे हैं। मैडम, कहाँ जा रहे थे? एकदम और भी बहुत सारे पैसेंजर्स इधर मौजूद है। मैं इस पर बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ जा रहे थे? All right, Renik. I'm a little short on time. With that, I would like to thank both my colleagues Renik and Akshay for reporting from across the airports and showing us what's exactly going on the ground. Let me also bring in Wing Commander Jagan Mohan Manthena, who is an aviation expert, into this conversation. Sir, you've seen what the situation is like on the ground. There's utter chaos at the airport. Communication from Indigo has not been clear. Just yesterday, over 1,000 flights were cancelled, and a day before, there were 550 airlines that were cancelled. Now, these rules that the DGCA had gotten were notified a year ago, so Indigo had a year to prepare. Other airlines have prepared and are not facing such disruptions. Is this not poor management by Indigo? Namaste, ma'am. Firstly, very sorry about the anguish that is being felt by every passenger that's been affected by this. I myself was affected by this yesterday. We spent over 9 hours in the airport and with terrible levels of communication and responsibility being taken up.
The lower end staff did their best, so kudos to them on that count. But having said that, absolutely, I agree with what you have said. It is, I would go to the level of saying it smacks of corporate arrogance, wherein most dominant airline of India just takes it for granted that they would have it their way, and they don't prepare for a regulatory requirement, which is not it is not a whimsical order which has come out. It is a very, very well thought of, and over a period of 2 years, and flexibility given to the airlines to implement over 2 phases. The phase 1 was implemented, then the phase 2, then they wanted corrections. Everything has been done, and all other airlines have catered for it. And the largest airline just takes it for granted, and one fine day tells the passengers, "Hey, I cannot service you because I've taken the money from you, but I can't service you because I have a problem." I don't know if we would ever accept that anywhere else. One. Second part is the troubles that thousands of passengers across the country are facing because of this. Because air travel is always a well planned out, well thought out travel itinerary that is made by any passenger. And also, I really hope through your channel, if at the highest level, if people are hearing the sudden spike in prices by the other airlines, there should be some kind of regulatory control on that. Everybody knows suddenly if 64% of the domestic service is curtailed and everybody is looking for an alternate, the prices have jumped. Like, for example, I booked a flight to Dehradun that was cancelled yesterday, so I made alternate plans to reach at least Delhi on the 8th. Even on the 8th, the prices were all 50,000 a ticket. This is okay. Every other airline is trying to make money because of the opportunity, but in this kind of a crisis, I think there should be some kind of regulatory control over these things. And I hope through your channel, somebody hears it and takes note and takes an action. Additionally, sir, I also wanted to, in your assessment, do you think that since the DGCA the Civil Aviation Ministry rather rolled back these rules that were put in place in order to help passengers for passenger safety, in your assessment, do you think that this was perhaps a tactic by the Indigo in order to pressurize DGCA to perhaps roll back these norms? Ma'am, that would be an accusation which probably I will not go that route, but definitely being an aviation person, I can say this much. When you have been given 2 years time and you haven't done what you're supposed to do, and you put now the problems being faced by the passengers as if it is your problem. It is the other way around. You have created the problem, you need to solve it. The airline is definitely responsible for these aspects, and they need to solve the issue, or they need to compensate the passengers not only for the tickets that they are reimbursing now, but also for the extra expenditure that they would be incurring to carry out the same travel. And the rollback, very, very unfortunate. It's very, very sad that a regulation that has been thought out for over many years and implemented over a period of 2 years had to be rolled back. And what is the regulation? The regulation has to do with safety of the airline itself, safety of the air crew, safety of the passengers, safety of the airline. How can something like that be withdrawn? I fail to understand, ma'am. I honestly fail to understand. All right, sir. Appreciate your time here at NewsX. Thank you.